विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखो, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और अगर मान लीजिए खुली टंकी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। उनके बारे में हमने पूर्ण रूपेण से कि ये संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से है, वक्र पृष्ठ किस प्रकार से है और उनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन बातों का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से अध्ययन करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक धातु की बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 1 मीटर और व्यास 140 सेमी दे रखा है और ये कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे? देखिए, हमारे पास में ऊंचाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इस व्यास से त्रिज्या ज्ञात करनी है। व्यास कितना है हमारे पास 140 सेमी, तो r बराबर कितना हो जाएगा 140/2 बराबर 70 सेमी। और हम इस बात को जानते हैं कि यह ऊंचाई हमारे पास में दे रखी है 1 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन ज्ञात करना होता है तो इकाइयां समान होनी चाहिए। अब इकाई समान करने के लिए अर्थात इस सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 70/100 अर्थात 0.7 मीटर। ऐसे हमारे पास में ये r का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि बंद बेलनाकार टंकी है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख देते हैं। तो यहां बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कैसे हम ज्ञात करते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसका जो सूत्र होता है ये होता है 2πr h+r। अब हमको क्या करना है, जब सूत्र हमारे पास में प्राप्त हो गया तो हम जो हमारे पास मान दे रखे हैं इन मानों को हम इसमें रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो देखो, 2 × 22/7 × r का मान है हमारे पास में 0.7 और कोष्टक में 1 + 0.7। अब देखिएगा, इसकी जो पॉइंट है उसको हटा लेते हैं और हमारे पास क्या हो जाता है, 2 × 22/7 × 7/10 × 1.7 और इसकी भी जैसे पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में 17/10 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको काटना है। देखिएगा, इस 7 से ये 7 काट दिया, कितना हो गया 2 × 22 तो 22 × 44 × 17/100 कितना आएगा? देखिएगा, 17 चौके 68 हासिल की 6, 17 चौके 68 और 6 74 और कितने अंकों के बाद है पॉइंट, 2 अंकों के बाद, क्योंकि 100 का जब भाग देंगे तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 7.48 वर्ग मीटर, ये हमारे पास में हमको प्राप्त हो गया। तो जितना क्षेत्रफल ये आया है उतने ही चादर का क्षेत्रफल होगा। हम इसमें लिख देंगे धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो देखो, धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7.48 वर्ग मीटर। अब जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन किया है, आपकी समझ में आया क्या क्या हमारे पास में दिया था? एक तो ऊंचाई दे रखी थी और एक व्यास दे रखा था। इस व्यास से हमने क्या किया, त्रिज्या ज्ञात की, 2 का भाग देकर के त्रिज्या ज्ञात कर ली। और उसके बाद जब हमने देखा है कि ऊंचाई और त्रिज्या में इकाई हमारे पास समान नहीं है,
तो हमने उसको समान इकाई में बदल करके और क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद हमने जो ऊंचाई और त्रिज्या है उसको सूत्र के अनुसार रख करके हल किया और हमारे पास उस धातु का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया जिससे इस टंकी को बनाया गया है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप की जो ऊंचाई है, लंबाई है, ये 70 सेमी दे रखी है। इसके अलावा ये जो पाइप है ये इतना मोटा है। इसकी हमको बाहर से जो व्यास है ये कितना दे रखा है, 4.4 सेमी, और आंतरिक जो व्यास है ये दे रखा है 4 सेमी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। तो हम बाहरी त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या है इसको हम R1 मानते हैं, बराबर कितने हो जाएगी, 4.4/2 अर्थात 2.2 सेमी। ये हमारे पास बाहरी त्रिज्या हो गई। और आंतरिक त्रिज्या को हम R2 के नाम से जान लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 4/2 बराबर 2 सेमी। अब हमने इस बात को देखा है कि हमारे पास बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों प्रकार की त्रिज्याएं आ गई। अब हमें क्या करना है, एक एक पृष्ठ को, पहले हमको क्या करना है, आंतरिक पृष्ठ का और फिर बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि ये पाइप है और पाइप दोनों ओर से खुला हुआ है, इसलिए हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा नंबर 1, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहां हमारे पास सूत्र हो जाएगा, क्या होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, R2, तो यहां हो गया 2πr2h। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यहां जो मान हमारे पास में है उनको इसमें लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 22/7। आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी, 2, और ऊंचाई हमारे पास 70 सेमी। अब देखिएगा इसको काट लेते हैं, कितनी बार कट गया ये, देखिएगा 2 × 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 × 88, और 88 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 880 वर्ग सेमी। ये हमारे पास में आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब जैसे हमने आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया है उसी प्रकार से अब हम बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। देखिए बाहरी पृष्ठ के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि वह भी एक वक्र पृष्ठ है और बाहरी पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो 2πr1h। तो हमें क्या करना है, देखिएगा 2 × 22/7, R1 का मान है हमारे पास 2.2 और h का मान 70, काट देंगे ये 10 बार। अब हमको क्या करना है, इनको गुणा करना है। देखो 22 × 22 करेंगे 484, और इसको 2 से गुणा करना है और 10 से गुणा करना है। एक अंक के बाद हमको पॉइंट लगानी है। तो देखो जैसे हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारी ये पॉइंट हट जाएगी और कितना हो जाएगा, 484 × 2। अब 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 968 वर्ग सेमी। अब देखिएगा एक बार इसको और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहरी पृष्ठ है, इसलिए हमने R1 का प्रयोग किया और सूत्र लगा दिया हमारा 2πr1h। अब हमें क्या करना है,
इन मानों को इसमें रखना है। सूत्र के अंदर हम मानों को जमा लेते हैं। तो देखो 2 ऐसे से आ गया, पाई का मान 22/7, R1 का मान हमारे पास 2.2 सेमी और H का मान 70 सेमी। अब हमने इनको सरल कर दिया। 2 से हमने पहले 7 से काट दिया, 70 को 10 बार, और उसके बाद 22 को 2.2 से गुणा किया, फिर हमने 10 से गुणा किया और लास्ट में 2 से गुणा किया, तो हमारे पास में 968 वर्ग सेमी हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास तीसरा नंबर का जो भाग है ये कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम देख रहे हैं कि हमने बाहरी पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ को ज्ञात कर लिया। अब हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम एक पाइप को देखते हैं तो पाइप के दोनों ओर 2 संकेंद्रीय वृत्त भी होते हैं, और हमें क्या करना है, इन संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। और ज्ञात करके हम बाहरी पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ और दोनों संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो अब देखिए हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आपको बताया, क्योंकि पाइप के दोनों ओर 2 संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, अब हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r1² - r2²। यहां 2 होने के कारण हम इसको 2 से गुणा करेंगे। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिएगा 2 पाई r1 + r2 और r1 - r2, अर्थात हम इसमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास ये और ज्यादा सरल हो जाएगा। अब आप देखिएगा 2 × 22/7 ब्रैकेट में r1 का मान हमारे पास 2.2 और r2 का मान 2, यहां हो गया 2.2 - 2। अब देखिएगा 2 × 22/7 इंटू कितना हो गया 4.2 और यहां हो गया 0.2। पहले हम इनकी पॉइंट हटा करके नीचे 10 लिख देते हैं, तो हमारा और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको काट लेते हैं। देखो 42 कितने बार कट गया, 6 बार। 22 दूनी 44 इंटू 6 दूनी 12/100 कितना हो गया, 12 चौके 48, हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 52, और यहां पर 100 का भाग देना है, इसलिए कितना हो गया ये 5.28 वर्ग सेमी। अब आप देख रहे हैं कि हमने आंतरिक पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ और 2 संकेंद्रीय पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को जोड़ देंगे। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ 880, और बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 968, और संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 5.28। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो देखिएगा 2.28 और कितना हो जाएगा 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 8 15 का 5 हासिल के 1, 9 और 1 10 और 8 18, अर्थात 1853.28 वर्ग सेमी। ऐसे हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपने देखा एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पाइप के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात करना सीखा। अब आगे के जो सवाल हैं वो हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।